जब लड़के को यह पता चला उसकी बहन को 1000 साल पुराने सांप की दवाई दिया गया है, लड़का डर के मारे पसीने से भीग गया और जमीन पर बस मरने की नाटक करने लगा। दरअसल कुछ समय पहले लड़का और उसकी बहन भेड़ चढ़ाने गया था और इन दोनों को आने में बहुत ज्यादा देर हो रहा था, इसलिए लड़के का पापा बहुत ज्यादा परेशान था और भगवान के सामने आकर बस उनके सुरक्षित घर लौटने का विनती कर रहा था। तभी देर रात होते ही लड़का अकेला घर के अंदर घुस आया। उसके बाद लड़के के पापा ने पूछा, आखिर तुम्हारा बहन कहाँ है, तुम अकेला क्यों आए हो? जिस पर लड़का बहुत ज्यादा रोते हुए अपने पापा से कहा, मैं और दीदी जब भेड़ चरा रहे थे तभी दीदी पहाड़ी के उस पर गया, मगर बहुत टाइम बीतने के बाद भी दीदी जब लौट कर नहीं आया तब मैंने दीदी को बहुत समय तक ढूंढा, मगर दीदी मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। इतना सुनते ही लड़के का पापा बहुत ज्यादा डर गया। फिर अपने हाथ में मशाल और अपने बेटे को लेकर अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ा, मगर यह दोनों बहुत देर तक अपनी बेटी को ढूंढा मगर इन्हें लड़की कहीं पर भी नहीं मिला। उसके बाद सुबह होते ही यह दोनों जैसे ही घर लौट कर आया तभी इन दोनों ने देखा लड़की इस समय घर लौट कर आया था, जिसे देखकर लड़का और लड़के का पापा बहुत ज्यादा खुश हो गए और लड़का जाकर अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद लड़के ने अपनी बहन से कहा, आखिर तुम कहाँ चले गए थे? हम दोनों ने मिलकर तुम्हें बहुत ज्यादा ढूंढा मगर तुम हमें कहीं पर भी नहीं मिले। जिस पर लड़की ने कहा, मैं पहाड़ी के उस पर गया था, तभी मुझे चक्कर आ गया था और मैं गिर गया था। उसके बाद जैसे ही मुझे होश आया मैं घर लौट कर आया। मगर लड़की जब से घर लौट कर आया था तभी से उनके घर में अजीबोगरीब चीज घटने लगा। घर के अंदर इनका जो भेड़ का झुंड था, पहले दिन एक भेड़ गायब हो गया। उसके बाद लड़के ने अपने पापा से कहा, हमारे घर से एक भेड़ किसी ने चुरा लिया है। लेकिन पापा को ये चीज उतना भी बुरा नहीं लगा, मगर उसके अगले दिन और एक भेड़ गायब हो गया। जिस पर लड़के के पापा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और लड़के को कहा, तुम भेड़ ले जाकर क्या करते हो? इसलिए लड़का बहुत ज्यादा रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता आखिर भेड़ कहाँ गया है पापा, मुझे लगता है भेड़िया आया था, उसने हमारे भेड़ को खा गया है। उसके बाद पापा ने लड़की से पूछा, क्या तुम्हें पता है हमारा भेड़ कहाँ पर गया है? तभी लड़की ने जवाब दिया, पापा मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मगर उसके अगले दिन लड़का जब सो गया तभी उसकी बहन ने कहा, मेरे बेवकूफ भाई, तुम्हें पता नहीं है, मैं एक इच्छाधारी सांप हूँ और हर दिन मैं ही सारे भेड़ को खाता हूँ। उसके बाद लड़की अपने असली रूप में आया और एक भेड़ को पकड़कर खाने लगा। हालांकि लड़की को यह नहीं पता था उसका छोटा भाई इस समय सोया नहीं था, बल्कि वह तो बस सोने की नाटक कर रहा था। लड़की जब भेड़ को पकड़ के खा रहा था तभी उसके छोटे भाई ने अपनी आंख थोड़ी सी खोली। उसके बाद उसने देखा उसकी बहन भेड़ को पकड़ के खा रहा है, जिसे देखकर लड़का बहुत ज्यादा डर गया और डर के मारे वह पूरा पसीना पसीना होने लगा। मगर उस दिन लड़का जब रात को घर लौट कर आया तभी लड़के के पापा ने देखा उसके सारे भेड़ों के अंदर से एक भेड़ आज भी गायब था। इसलिए पापा बहुत ज्यादा गुस्से में लड़के को मारने के लिए अपने हाथों में एक कूड़ा उठाया, मगर पापा के हाथों से बचने के लिए लड़के ने अपने पापा को सब कुछ सच बता दिया। सच सुनते ही लड़की मुस्कुराते हुए अपने असली रूप में आ गया, जिसे देखकर लड़का और उसका पापा बहुत ज्यादा डर गया और वह दोनों ही घर छोड़कर भाग गए। उसके बाद लड़की जब एक जगह पर सब बनाकर था तभी उसके पास एक दिव्य बाघ आया। उसके बाद बाघ ने लड़की के ऊपर हमला किया और बाघ ने लड़की को हरा दिया, जिस वजह से लड़की डर के मारे उस जगह से भाग गया। फिर वह आपको ही अपना भगवान मानने लगा।